FKCCI एक सरकारी संस्था नहीं है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा है कि कर्नाटक वाणिज्य एवं उद्योग मंडल परिसंघ एक निजी संस्था है और इसे सरकारी निकाय नहीं माना जा सकता है। न्यायमूर्ति कृष्णा एस दीक्षित की एकल पीठ ने इस संबंध में BL शंकरप्पा नामक एक व्यक्ति द्वारा दायर की गई याचिका खारिज कर दी। उनकी याचिका में आरोप लगाया था कि संगठन लोकतांत्रिक सिद्धांतों का पालन नहीं कर रहा है और इसे कुप्रबंधित तरीके से चलाया जा रहा है। स्पाइस जेट की उड़ान SG-3735 को विमान के कॉकपिट और कैबिन में धुएं का पता चलने के बाद आपातकालीन लैंडिंग करनी पड़ी। अधिकारियों ने कहा कि उड़ान सुरक्षित रूप से लैंड की गई है। जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में सुरक्षा बलों को जंगल से एक बैग में 3 प्रशिक्षित विस्फोटक बरामद हुए हैं। अधिकारियों ने ये जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि सेना और पुलिस के संयुक्त तलाशी दल ने बुधवार देर रात ये बैग गुल उपमंडल के संगलदान के जंगलों से बरामद किया है। कुछ लोगों की संदिग्ध गतिविधि की सूचना मिलने के बाद वहीं क्षेत्र में तलाशी शुरू की गई थी। कांग्रेस अध्यक्ष पद के उम्मीदवार शशि थरूर ने कहा है कि हम चुनाव लड़ रहे हैं, हमारी पार्टी में दुश्मनी की भावना नहीं है। खरगे साहिब मेरे वरिष्ठ नेता है और मैंने उनके साथ मिलकर काम किया है। चुनाव 2 सहयोगियों के बारे में है जो ये देख रहे हैं कि पार्टी को मजबूत रखने के लिए कैसे काम किया जाए। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर 15 से 17 अक्टूबर को मिस्र के दौरे पर रहेंगे। ये मिस्र की उनकी पहली द्विपक्षीय यात्रा होगी। इस दौरान वह अपने मिस्र के समक्ष के साथ कई द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। ये जानकारी विदेश मंत्रालय ने दी है। मिस्र की अपनी यात्रा के दौरान विदेश मंत्री जयशंकर छात्रों सहित वहां स्थित भारतीय समुदायों के साथ बातचीत करेंगे और मिस्र व भारतीय व्यापारिक समुदायों की एक सभा को संबोधित करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली NCR में पटाखे जलाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। शीर्ष अदालत ने याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट जाने को कहा है। दरअसल दिल्ली NCR में पटाखे जलाने की पाबंदी लगाई गई है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा है कि हिजाब मामले पर कोर्ट के बड़े फैसले का मतलब है कि ये मामला आगे भी उस कोर्ट का ध्यान आकर्षित करता रहेगा। इस बीच भारत जोड़ो यात्रा बढ़ती आर्थिक असमानता, सामाजिक ध्रुवीकरण और राजनीतिक तानाशाही पर प्रधानमंत्री से हिसाब मांगना जारी रखेगी। जम्मू कश्मीर परिसीमन मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई। केंद्र सरकार की ओर से SG तुषार मेहता ने मामले को स्थगित करने की मांग की। सुप्रीम कोर्ट में पूर्वोत्तर और जम्मू कश्मीर में परिसीमन कराने को चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि पूर्वोत्तर राज्यों को बाहर करने दलीलों के अलग अलग बिंदु है। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा है कि नवंबर में चुनाव हो सकते हैं। MP में प्रतिबंधित संगठन PFI के गिरफ्तार सदस्यों को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। गिरफ्तार 21 PFI सदस्यों में से 3 देश विरोधी गतिविधियों में शामिल थे। उन पर UAPA लगाया गया है। मोबाइल, बैंक अकाउंट और जब्त सामान खंगालने पर बड़े खुलासे हुए हैं। व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए युवाओं का ब्रेन वॉश करते थे। विदेशों से आरोपियों के अकाउंट में टेरर फंडिंग का पैसा आया था। जम्मू कश्मीर की तर्ज पर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी परिसीमन की मांग की जा रही है। मांग को लेकर दायर अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। नोटिस पर 4 हफ्ते में जवाब मांगा है। तमिलनाडु सरकार ने राजीव गांधी की हत्या के दोषियों की समय से पहले रिहाई के समर्थन किया है। तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अलफनामा दाखिल किया। नलिनी श्रीहर और RP रविचंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में मद्रास हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। मद्रास हाई कोर्ट द्वारा 17 जून को दोषियों की याचिकाओं को खारिज कर दिया था। गुजरात के आप अध्यक्ष गोपाल इटालिया को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया है। पुलिस जिप्सी में बैठाकर उनको ले गई। उन्हें राष्ट्रीय महिला आयोग के कार्यालय में हिरासत में लिया। NCW ने पूछताछ के लिए बुलाया था। उन्होंने PM मोदी पर विवादित टिप्पणी की थी। राम सेतु को राष्ट्रीय धरोहर घोषित करने की मांग के मामले पर याचिकाकर्ता सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है कि 8 साल हो चुके हैं। याचिका पर केंद्र सरकार अलफनामा दाखिल नहीं कर रही है।
इस बीच 16 बार याचिका सुनवाई के लिए लगी, लेकिन अभी तक केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय धरोहर घोषित करने की मांग को लेकर कोई जवाब दाखिल नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को जवाब दाखिल करने को कहा है और सुनवाई टल गई है। दिल्ली एक्साइज पॉलिसी में कथित घोटाला मामले में सीबीआई ने आरोपी अभिषेक बोयिनपल्ली को राउंड एवेन्यू कोर्ट में पेश किया। सीबीआई ने कोर्ट को बताया कि इस मामले में जुड़े 2 लोगों अरुण पिल्लई और मुथा गौतम से भी पूछताछ की गई। अब अभिषेक और इन दोनों को आमने सामने बिठाकर पूछताछ करनी है। इसके लिए 2 दिन की कस्टडी मांगी है। राउंड एवेन्यू कोर्ट ने आरोपी अभिषेक बोयिनपल्ली को 2 दिन की सीबीआई कस्टडी में भेजा। बिकवाली दबाव के कारण बीएसई सेंसेक्स 390 अंक नुकसान में रहा। महंगाई और वृद्धि को लेकर चिंता के बीच बैंक, वित्तीय और पूंजीगत सामान बनाने वाली कंपनियों के शेयरों में बिकवाली का सिलसिला चलाने से बाजार नीचे आया। कारोबारियों के अनुसार डॉलर के मुकाबले रुपए के मूल्य में गिरावट और कच्चे तेल के दाम में तेजी से भी बाजार धारणा पर असर पड़ा। 30 शेयरों पर आधारित सेंसेक्स 390.58 अंक यानी 0.68% की गिरावट के साथ 97,235.33 अंक पर बंद हुआ। मेहसाना में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा। ऊंजा विधानसभा में कांग्रेस में टूट देखी गई। 50 से अधिक असंतुष्ट कांग्रेस नेताओं ने इस्तीफा दिया है। दशरथ भाई पटेल ने कांग्रेस छोड़ दी। ऊंजा तालुका पंचायत के पूर्व अध्यक्ष जयप्रकाश पटेल, तालुका की पूर्व पंचायत अध्यक्ष शांताबेन पटेल, पूर्व जिला पंचायत प्रतिनिधि महेश चौधरी ने कांग्रेस छोड़ दी है। क्रीमियन पुल पर इलेक्ट्रिक ट्रेनों की आवाजाही फिर से शुरू हो गई है। बता दें कि 8 अक्टूबर को रूस और क्रीमिया प्रायद्वीप को जोड़ने वाले पुल में बम से विस्फोट किया गया था। इस पुल का आधा हिस्सा टूटकर वहीं गिर गया था। ये हमला यूक्रेन की ओर से किया गया था और हमले के बाद पुतिन एक्शन मोड में आए। छत्तीसगढ़ में 2 सरकारी एजेंसियों के बीच टकराव की नौबत आ सकती है। छत्तीसगढ़ सरकार ईडी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा सकती है। सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पूर्व में भी इस बात की ओर इशारा कर चुके हैं। उन्होंने कई बार केंद्रीय एजेंसियों की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं। समीर बिश्नोई की पत्नी के आवेदन पर छत्तीसगढ़ सरकार कार्रवाई कर सकती है। समाजवादी पार्टी अपने संस्थापक मुलायम सिंह यादव के निधन पर उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए आगामी 21 अक्टूबर को पूरे उत्तर प्रदेश में कार्यक्रम आयोजित करेगी। सपा के प्रांतीय अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने पार्टी के सभी सांसदों, पूर्व सांसदों, विधायकों एवं पूर्व विधायकों एवं जिला तथा नगर अध्यक्षों समेत सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं को भेजे गए पत्र में कहा है कि वे सपा संरक्षक पूर्व रक्षा मंत्री मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि देने के लिए आगामी 21 अक्टूबर को हर जिले में कार्यक्रम आयोजित करें। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर हमला करते हुए कहा है कि खाने पीने की चीजों पर तो अंग्रेजों ने भी टैक्स नहीं लगाया था। आज देश भर में महंगाई का सबसे बड़ा कारण केंद्र सरकार द्वारा लगाया जा रहा इतना ज्यादा जीएसटी है। इसे कम करना चाहिए और लोगों को महंगाई से छुटकारा दिलवाना चाहिए।